तो श्री अवधूत गीता के चिंतन से जो सार स्वरूप सिद्धांत प्रकट होता है, जो मुख्य बात हमारे हाथ में आती है, वो ये आती है कि किसी भी प्रकार से विषयासक्त मन को, मन की वृत्ति को विषय से हटाकर और भगवान में लगाना है। इसी का नाम साधन है। ये देह, ये अवसर, ये संभावना वस्तुतः इसलिए मिली है, धर्म के लिए, साधन के लिए। फिर आगे उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि और स्पष्ट करके बताइए कि साधन क्या है। तो देखो, हम दो प्रकार से कुछ चेष्टा करते हैं, या तो क्रिया से करते हैं और या विचार से करते हैं। हमारे द्वारा जो भी चेष्टा होती है, या तो वो किसी क्रिया से होती है या फिर विचार से होती है। माने हाथ पर हाथ धरे अगर बैठे भी हैं तो मन तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, शुभ या अशुभ का कोई संकल्प कर रहा है, शुभ अशुभ कोई विचार कर रहा है। तो हम जो भी करते हैं तो क्रिया से करते हैं और विचार से करते हैं। तो भगवान कहते हैं क्रिया और विचार दोनों की ही शुद्धि आवश्यक है। विचार की शुद्धि से क्रिया शुद्ध होगी, और यदि विचार की शुद्धि नहीं हुई तो क्रिया अशुद्ध होगी, और क्रिया के अशुद्ध होने का परिणाम क्या होगा? विचार अशुद्ध हो जाएगा। जो करोगे उसी का ही तो संस्कार बनेगा। जिसे हम संस्कार कहते हैं वो उस किसका परिणाम है? वो कर्म की पुनरावृत्ति का ही तो परिणाम है। जब एक व्यक्ति यदि गाली देने लगे तो आप देखो, गाली देने का उसका संस्कार पड़ जाता है। किसी भी कर्म को यदि आप बार बार दोहराते हैं तो उसका संस्कार पड़ जाता है। हम उसकी, हमारी चेतना जो है वो भला बुरा जाने बिना बस उसके अभ्यस्त हो जाती है। तो कर्म और विचार दोनों की ही शुद्धि अपेक्षित है। इसमें मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, क्रिया की शुद्धि सरल है, विचार की शुद्धि कठिन है। क्रिया की शुद्धि वाले लोग तो आपको संसार में बहुत देखने को मिल जाएंगे। खूब अपरस में रहेंगे, लेकिन गाली भी देंगे, कठोर शब्द भी कहेंगे, और अवसर आ जाए तो मन से किसी का अहित चिंतन भी कर लेंगे। तो इस प्रकार कोरी क्रिया अशुद्ध रखने का क्या परिणाम आता है कि मान लो आप बहुत आचार विचार से रहते हैं, तो इसका अधिक से अधिक क्या परिणाम है, इसके अधिक से अधिक क्या उपलब्धि आपको होगी? ये होगी कि आपका शरीर स्वच्छ रहेगा। हो सकता है आपका शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो हमारी क्रिया भी शुद्ध हो और हमारा विचार भी शुद्ध हो। अब उद्धव जी ने पूछा कि हमारे क्रिया और विचार शुद्ध हो, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? फिर भगवान ने कहा क्रिया और विचार में अशुद्धि का कारण क्या है? क्रिया और विचार क्यों अशुद्ध होते हैं? अज्ञान के कारण अशुद्ध होते हैं। तो भगवान ने कहा उद्धव जी कोई ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे ये अज्ञान दूर हो जाए। और जहां से हमने चर्चा आरंभ की थी, मैं एक बार आपका ध्यान वही लेकर चलूं। अज्ञान कैसे दूर होता है? अज्ञान कोई हाथ में तीर तलवार लेकर तो दूर होता नहीं, और अज्ञान कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है कि आप उसका हाथ पकड़ के और अपने भीतर से बाहर निकाल दो। अंधकार कैसे दूर होता है? प्रकाश कर देने से। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी गुरु के पास जाकर बैठिए। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात विद्या। गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, गुरु से विद्या प्राप्त की जाती है, और उसी ज्ञान के प्रकाश में, उसी ज्ञान के अवलंब से क्रिया भी शुद्ध होती है और विचार भी शुद्ध होता है। मैं फिर दोहराता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बड़ी मूल्यवान ये बात है कि हम दो प्रकार से कुछ ना कुछ करते हैं। हमने जो अपने लिए आज तक अर्जित किया है वो दो ही प्रकार से किया है, या तो हाथ से कुछ करके किया है या फिर अपने विचार से किया है। तो हमें अपनी क्रिया भी शुद्ध करनी है, अपना कर्म भी शुद्ध करना है, और अपना विचार भी शुद्ध करना है। भगवान ने ही उद्धव जी से ये बात कही है कि उद्धव जी आदि अधूरी शुद्धता से बात नहीं बनेगी। हाथ धो लेने मात्र से शुद्ध नहीं होता है कोई, स्नान कर लेने मात्र से शुद्ध नहीं होता है कोई। और मैं तो कई बार आपको कहता हूं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है स्नान से भी शुद्ध नहीं होता, दान से भी शुद्ध नहीं होता, और मैं तो कहता हूं कि भक्ति न हो, कृपा न हो गुरुजनों की, तो फिर किसी ध्यान से भी शुद्ध नहीं होता। आज ध्यान की भी हजारों तकनीक लोग आपको टीवी पर सिखा रहे हैं। ऐसे ध्यान कर लो, वैसे ध्यान कर लो, कुंडलिनी जागरण करा लो, और जाने क्या क्या आपको देखने सुनने को आज मिलेगा, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। भाई जीव तो शुद्ध गुरु के ज्ञान से ही होता है, गुरु के ज्ञान से ही होता है।
जब गुरु ज्ञान प्रदान करता है, और गुरु ज्ञान किसे देता है, गुरु ज्ञान किसे दे सकता है? गुरु देना भी चाहे तो भी यदि शिष्य ना उपलब्ध हो तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता। परीक्षित नहीं थे तो श्रीमद् भागवत प्रकट नहीं हुई, परीक्षित ने श्रीमद् भागवत को प्रकट कराया। सुखदेव जी महाराज के हृदय में तो श्रीमद् भागवत विराजमान है, पर परीक्षित ने उन्हें प्रकट कराया। इसलिए उस दिन मैं आपको निवेदन कर रहा था, भाई ये जो यहाँ चिंतन मनन होता है, कथन श्रवण होता है, इसमें आपकी बड़ी गंभीर भूमिका है। सुनने वाला क्या भाव लेकर आया है। मैंने बहुत बार जीवन में अनुभव किया है कि वक्ता के पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, वो विषय का कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन यदि श्रोता न हो तो वो बात कह नहीं सकता, वो कह ही नहीं पाएगा, वो कह ही नहीं पाएगा। इसलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया, भाई गुरु ढूंढने का प्रयास तो करना ही नहीं है, गुरु खोजना नहीं है, गुरु बनाना नहीं है। क्योंकि जो गुरु बना रहा है, बहुत लोग मैंने देखा वो पहले खूब गुरु को देखते हैं, परखते हैं, पर मुझे लगता है जो गुरु की परीक्षा करके गुरु को बना रहा है वो तो गुरु का भी गुरु है, उसे गुरु की आवश्यकता क्या है, उसे गुरु की क्या आवश्यकता है। मैं आपको छोटा सा एक अनुभव अपना बताकर आगे बढ़ूं कि जब बात गुरु की आए तो न मन से काम लेना चाहिए न बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा बड़ा सुदृढ़ अनुभव है, विश्वास है कि जब गुरु मिलता है ना तब आपकी आत्मा आपको बता देती है कि यही आपका विश्राम है, आपको इसी की आवश्यकता है, यही आपका घर है। जैसे आप सारे संसार में घूम आइए, लेकिन एक बिल्कुल अलग ही प्रकार का अनुभव आपको अपने घर में होता है। जैसे आप अपने घर के भीतर घुसते हैं ना तो एक अलग ही प्रकार की शांति आपको अनुभव होती है। और घर में भी एक कोना होता है जो आपका होता है, पूरा घर भी आपका नहीं, घर का भी एक कोना है, कोई एक स्थान है जो आपका है। तो ऐसे ही जब गुरु मिलता है ना तब आपकी आत्मा को, जीवात्मा को उसका परम विश्राम मिलता है। आपका रोम रोम आपसे कहेगा कि हाँ यही आपका परम विश्राम है। बहुत बार देखा देखी में और जाने अनजाने और बिना ही विचारे कई बार ऐसी क्रिया हो जाती है, और फिर जीवन भर उस बोझ को लेकर व्यक्ति घूमता है, उसको भीतर से कुछ मिलता नहीं, उसकी भूख मिटती नहीं। गुरु के पास किसी और कारण से तो जा नहीं रहे हैं और जाना चाहिए भी नहीं। गुरु के पास तो केवल ज्ञान के लिए ही जाना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो संसार के द्वंद्व से मुक्त कर दे, जो शांत कर दे, जो स्थिर कर दे, जो प्रसन्न कर दे, ऐसा ज्ञान। इसीलिए गुरु के पास जाना भी चाहिए। और कोई उद्देश्य लेकर गुरु के पास जाने वाला मूड है, उसका जाना भी व्यर्थ है। तो भगवान ने कहा शिष्य हो जाए, श्रद्धावान हो जाए, समर्पित हो जाए, तत्पर हो जाए इस सेवा में। श्री गीता जी के 4th अध्याय में भगवान ने बताया कैसा जीव अधिकारी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्पर है, संयत इंद्रिय, तत्पर हो और अनुशासित हो, ये शिष्य का लक्षण है। और फिर भगवान ने कहा, भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे अरणि मंथन से, जैसे यज्ञशाला में जिस अग्नि से यज्ञ किया जाता है ना, वो अग्नि बड़ी पवित्र अग्नि होती है। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से 2 लकड़ियां लेकर और फिर उस अग्नि को मंत्रोच्चारण के साथ प्रकट किया जाता है। तो ऐसे एक लकड़ी ऊपर होती है, एक लकड़ी नीचे होती है, एक लकड़ी मध्य में होती है, उसमें साथ में थोड़ी सी रुई रख दी जाती है और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए उसका मंथन किया जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि जो नीचे की लकड़ी है वो तो गुरु है और ऊपर की लकड़ी जो है वो शिष्य है। और ये जो कथन और श्रवण है, ये जो चर्चा और चिंतन है, यही वो मंथन है। इसी प्रकार वो ज्ञान प्रकट होता है। आप देखिए आज जिन जिन ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं, जिन जिन ग्रंथों में वो परम ज्ञान छिपा है, वो ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है? कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, किसी ने पूछा और किसी ने बताया। श्री गीता जी हो, श्रीमद् भागवत हो, कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, वो कहां से आरंभ हुआ है, क्यों प्रकट हुआ। हमारे ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। किसी के मन में जिज्ञासा जगी है, कोई जानना चाहता है, और आप जानना चाहोगे तो आपको जनाने वाला भी मिल जाएगा। भाई कई बार लोग पूछ लेते हैं, ऐसी प्रश्न कर लेते हैं, बोले कि एक व्यक्ति कोई दुराचार करता है, एक व्यक्ति कोई अनीति करता है, और उसके कारण कितने कितने लोगों की श्रद्धा विश्वास खंडित हो जाती है, खराब हो जाती है। इसमें उन लोगों का क्या दोष है? किसी का कोई दोष नहीं है भाई, और ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कोई भगवान के लिए निकले,
यदि कोई प्रभु को पाने के लिए निकले और उसे कोई दम्भी पाखंडी मिल जाए, फिर तो भाई भगवान ही ध्यान नहीं रखते, और जब प्रभु ही ध्यान नहीं रखते तो फिर रखेगा कौन? ऐसा होता नहीं भाई। जो प्रभु के लिए निकलता है उसे प्रभु अपने किसी प्यारे, अपने किसी निज जन से मिला देते हैं। जैसे भगवान के किसी परम भक्त का मिलना दुर्लभ है, जैसे किसी सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही हृदय में विशुद्ध भगवत प्राप्ति की इच्छा होना भी तो दुर्लभ है। कहां हम केवल भगवान को ही चाहते हैं? कौन चाहता है? एक लिखने वाला लिखता है, कहता है कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे? उसे देखना ही कौन चाहता है? उसे मिलना ही कौन चाहता है? भगवान कह रहे हैं हम तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं, हम तो आधे नाम पे ही चले जाने को तैयार है, पर कोई हमें चाहे तो। और भगवान ने ऐसा करके दिखाया है। मैं उस दिन भी आपको सुना रहा था, जब गज ने पुकारा, जब ग्राह ने पैर पकड़ा और गज ने पुकारा, तो कहते हैं कि नारायण ने केवल गो सुना और नंगे पांव गरुड़ पर चढ़कर प्रभु आ गए। विंद तो प्रभु ने वहीं गज के निकट आकर सुना, केवल गो सुना भगवान ने। अच्छा, एक भक्त तो ये भी पूछता है भगवान से कि आए तो आप गज का उद्धार करने थे, लेकिन मुक्ति आपने पहले ग्राह को दी। आपके सुदर्शन चक्र से पहले मुक्ति जो मिली वो ग्राह को मिली, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा हमारा चरण पकड़ने वाले को मुक्त हम बाद में करते हैं, हमारे भक्त का चरण पकड़ने वाले को हम पहले मुक्त कर देते हैं। उसने हमारे भक्त का पांव पकड़ा है तो उसे हम पहले मुक्त करते हैं। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। ऐसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए जीव को साधन करना ही चाहिए भाई, अवश्य करना चाहिए। और जो विधि भगवान बता रहे हैं उसी विधि से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का ये जो एकादश स्कंद है, ये वस्तुतः मुक्ति स्कंद ही है। इसको हृदयंगम कर लेने वाले की संसार से तत्काल मुक्ति होती है, तत्काल मुक्ति होती। आपने सुना होगा ना, श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण होती है, फिर विमान आता है और कोई पहुंच जाता है भगवान के चरणों में। आज भी यदि अधिकारी वक्ता और श्रोता हो तो विमान तो आता ही है भाई, भाव का विमान आता है, और उस भाव के विमान में चढ़कर जीव तत्काल भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। कोई कथा कहानी नहीं है, कोई किस्सा कहानी मात्र नहीं है, आज भी विमान आता है अगर कोई अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता हो। और श्रीमद् भागवत में अधिकार किसका है? जिसको केवल कृष्ण की चाह है, जिसको केवल कृष्ण दर्शन लालसा है, वही भागवत का अधिकारी है। तो मैं तो आपको यह निवेदन कर रहा था कि अभी हम केवल भगवान को कहां चाहते हैं? चाहे तो प्रभु तो एकदम तत्पर है आने को, तैयार। अरे भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं। मंदिर में भगवान खड़े क्यों हैं? क्यों खड़े रहते हैं भगवान मंदिर में? किसी ने पूछा, बोले प्रभु मंदिर में जहां जहां आपका दर्शन होता है आप खड़े ही रहते हैं, आपने कभी इस बात का विचार किया कि बैठा हुआ विग्रह नहीं होता, खड़े ही हैं भगवान? तो भगवान ने कहा खड़े रहने के दो कारण हैं। क्या कारण है? बोले एक तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो चलो वो भी ठीक है, बैठकर कर लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, हम बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं कि किसी दिन कोई एक ऐसा जीव आ जाए जो केवल मुझे चाहता हो। मैं तो केवल उसी की प्रतीक्षा में रहता हूं। कोई एक जीव ऐसा आ जाए जिसकी आप बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं ना, वो बैठकर नहीं करते, बिल्कुल द्वार पर खड़े होकर करते हैं कि अब आए, अब आए और अब आए। जब प्रतीक्षा की जाती है किसी अपने स्नेही की, किसी प्रेमास्पद की, तो ऐसे प्रतीक्षा की जाती है। तो भगवान कहते हैं इसीलिए खड़े हैं हम, भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कभी कोई आ जाए जो केवल हमें चाहता हो। तो जैसे भाई संत का मिलना कठिन है, जैसे भक्त का मिलना कठिन है, ऐसे मैं कहता हूं कि अपने हृदय में विशुद्ध भगवत परक लालसा हो, यह भी बहुत कठिन है, यह भी बहुत कठिन है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनाम कश्चित् द्यतति सिद्धयः मनुष्याणाम सहस्रेषु। ये भी बड़ा कठिन है। तो
इसलिए भाई अपने अपने हृदय की उस लालसा को जगाना है। और यदि पूर्व के पुण्य से, सत्संग से, गुरुजनों की कृपा से ऐसी थोड़ी लालसा हमारे भीतर है, फिर सतत सत्संग का सेवन करके उस लालसा को हमें बढ़ाना है। पूर्व भी हम चर्चा करते आए हैं, एक ही चीज से भगवान मिलते हैं, भगवान को मिलने की इच्छा भगवान से मिलाती है। भगवान ने कहा, आगे भगवान कहेंगे उद्धव जी से, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। भगवान ने कहा कोई जब तक कोई साधन, मैं कुछ गिनता ही नहीं, मैं देखता हूं मुझसे मिलना कौन चाहता है। और भगवान ने हर युग में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। हर युग में देखते रह गए सब ऋषि मुनि, देखते रह गए, भगवान ने मुड़कर देखा भी नहीं। और वो जो शबरी थी, जिसे किसी साधन को करने का अधिकार ही उस समय का समाज नहीं देता था, वो करना भी चाहे तो यज्ञ नहीं कर सकती, वो करना भी चाहे तो पूजा अर्चना नहीं संपादित कर सकती। उस समय की व्यवस्था, उस समय का समाज उसे ऐसा कुछ करने का अधिकार ही नहीं देता। वो तो बेचारी मार्ग बुहारती और फल बीनती, बस केवल भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। उन ऋषि मुनियों के पास भी जब तप है, संयम साधन है, इंद्रिय निग्रह है, तप है, त्याग है, तितिक्षा है, तपस्या है, क्यों नहीं देखा भगवान ने उनकी ओर? क्यों नहीं देखा? भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप यहां पर आते हो, जब प्रसाद वितरण होता है यहां पर, तो आपका मुख देखकर थोड़ी प्रसाद दिया जाता है। जिसने हाथ फैलाया उसको प्रसाद मिलेगा, जिसने अपनी अंजुलि आगे बढ़ाई है उसके हाथ में प्रसाद आएगा। प्रतीक्षा तो वो ऋषि मुनि भी कर रहे थे कि आ जाएंगे, शायद आएंगे, अरे आएंगे ही, हमारे यहां ही आएंगे। क्यों नहीं देखा भगवान ने? क्योंकि वो ऋषि मुनि केवल भगवान को नहीं चाहते थे। वहां दूर जो अपना परिचय क्या देती है प्रभु को, अधम ते अधम, अधम में नारी। मैं तो जब जब कभी इस प्रसंग का चिंतन करता हूं, मेरा रोम रोम द्रवित हो जाता है। किस स्थिति में शबरी खड़ी है, त्रिलोकी के स्वामी उसके सामने खड़े हैं, उसे खोजते हुए आए हैं, उसे ढूंढते हुए आए हैं। और वो क्या परिचय देती है अपना, के ही विधि स्तुति करम, कि प्रभु आप अपनी कृपा से किस अयोग्य की कुटिया में चले आए। कोई वस्तु तो छोड़िए। कहते हैं कि कोई आपके घर आए तो आपके पास उसका सत्कार करने के लिए और कुछ ना हो तो 2 मीठे बोल से ही उसका सत्कार कर देना चाहिए। आदर भरे, आदर सूचक 2 शब्द ही अतिथि को देने चाहिए। तो शबरी कहती है प्रभु किस अयोग्य अपात्र के घर, इसकी कुटिया पर आप चले आए कि और तो क्या सामग्री होगी मेरे पास आपका स्वागत करने की। आपके लिए कहूं क्या, मैं तो ये भी नहीं जानती। आपको क्या तो संबोधन दूं और क्या आपकी मैं स्तुति करूं, मैं तो ये भी नहीं जानती। कही विधि अस्तुति करो तिहारी। तो क्यों गए भगवान वहां? इसीलिए गए क्योंकि शबरी केवल भगवान को चाहती है, वो कुछ और नहीं चाहती। हम भी चाहते हैं, हम थोड़ा सा चाहते हैं, बहुत थोड़ा चाहते हैं हम। और फिर एक और दोष है हमारे चाहने में, वो क्या है कि हम भगवान को भी चाहते हैं। और शबरी भगवान को ही चाहती है और हम भगवान को भी चाहते हैं। अच्छा, भी के साथ प्रभु नहीं आते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका स्वभाव है। ये जान लीजिए, मान लीजिए, किसी भी युग में, किसी भी काल में भी के साथ भगवान नहीं आते। जब कोई प्रभु की ओर भी देखता है, संसार की ओर भी देखता है, उसकी ओर प्रभु नहीं देखते। ठाकुर जी कहते हैं उसके लिए तो हम दृष्टा बनकर उसके अंतःकरण में बैठे, सुख दुख वो उसके जीवन में जो आता है वो उसके पाप पुण्यों का फल है, हम समय पर देते रहते हैं, बस यही करते हैं उसके लिए। लेकिन जो सब ओर से सर्वाश्रय के त्याग पूर्वक भगवान कहते हैं हमारा आश्रय लेता है, यदि ऐसा कर ले तो फिर भगवान कहते हैं कोटि विप्रवध लागई जाऊ, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। यदि ऐसे यदि कोई आ जाए तो फिर उसके पूर्व के कर्मों की ओर मैं नहीं देखता। आए शरण तजहूं नहीं। अरे भगवान ने तो यहां तक कहा है जो सभीत आवा शरणाई, जो मेरी माया से भयभीत होकर आ जाए मेरे पास, मेरी शरण में आ जाए,
कि प्रभु मैं सब ओर से थक हार कर आपकी माया से भयभीत होकर आपके पास आया हूं। तो भगवान कह रहे राखूं ताई प्राण की नाई, मैं अपने प्राणों के समान रखता हूं उसे। तो ये भी बड़ी कृपा है कि हमारे पास ये बीज है, हमारे पास ये संभावना है कि हम प्रभु को भी चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पूर्व के पुण्यों से, गुरुजनों की कृपा से, सत्संग के प्रताप से ये जो हमारे पास प्रभु को मिलने की थोड़ी इच्छा है, इसे ही हमें बलवती करना है। सत्संग से क्या होगा? सत्संग से यही होगा, भगवत दर्शन की, भगवत मिलन की इच्छा बलवती होगी। आपको स्मरण हो, बहुत समय पूर्व मैंने कहा था कि गोविंद से तो गुरु मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है? गोविंद से मिलने की इच्छा गुरु से मिला देती है। ऐसी इच्छा लेकर गुरु के पास जाए तो फिर गुरु का तत्व प्रकट होता है, गुरु के हृदय का ज्ञान प्रकट होता है। आप देखो कैसे छोड़कर दौड़े व्यास जी। जैसे ही श्री नवलदास जी के मुख से महाप्रभु जी का परिचय पाया, वो जो व्यास जी की जो त्वरा है, वो व्यास जी ने जो शीघ्रता की वृंदावन की ओर चल देने में, वो त्वरा बताती है, वो शीघ्रता बताती है कि व्यास जी ने फिर कुछ और नहीं सोचा। व्यास जी ने कहा भाई अब तो हमें ये वस्तु चाहिए और अभी चाहिए और यही चाहिए, अब हम इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। दौड़ पड़े और फिर देखिए क्या घटना घटी। श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे और देखते ही देखते भाई दो क्षण भी नहीं लगे। गोस्वामी जी की पंक्तियां यहां चरितार्थ होती हैं। एक घड़ी आदि में पुनिया। महाप्रभु ने एक पद की बात कहकर व्यास जी को थोड़ा चिंतन करने को कहा और बस सोचते सोचते विचारते विचारते व्यास जी की ग्रंथि खुल गई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा मई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा मई, नाम रंग लागा। और भाई कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी कठिन क्लिष्ट घटना थोड़ी घटेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले, साहिब मिल गया तिल ओले। तिल की ओट में छिपा है वो जो सबसे बड़ा है, महतो महियान कहते हैं, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जो बड़े से बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो छिपा कहाँ है? कहते तिल की ओट में छिपा है। बस वो छोटी सी गांठ है, जड़ और चेतन की ग्रंथि, वेदांती लोग कहते हैं इसे। बस वो गांठ खुले। और वो गांठ कैसे खुलती है? बस वो कहते हैं वो गांठ शिष्य होकर जब कोई गुरु के चरणों में जाकर बैठता है तो गुरु की कृपा दृष्टि से, गुरु के अनुग्रह पूरित वचनों से, गुरु के कृपा में स्पर्श से वो गांठ खुलती है। ये व्यवस्था भगवान ने ऐसी की है। इसीलिए गोसाई जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। फिर याद आती है मुझे गुरु साहिब की दो पंक्तियां। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। तो शिष्य होकर गुरु के पास जाए। फिर भगवान ये भी बताते गुरु कैसा और शिष्य कैसा हो। और बड़ी सुंदर, सरल और सूक्ष्म रीति से भगवान ने बताया गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो। भगवान कहते हैं मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप और स्वभाव को जानने वाला हो। मदभिज्ञम, मेरे स्वरूप को भी जानता हो, मेरे स्वभाव को भी जानता हो, मेरे ऐश्वर्य को भी जानता हो, मेरे माधुर्य से भी, जिसका हृदय सरोबार हो। मदभिज्ञम। और फिर भगवान ने कहा शांतम। शांतम माने बहुत खटपटिया ना हो। माने क्या होता है ना, पाठशाला भी चल रही है, औषधालय भी चल रहा है, अस्पताल भी चल रहा है, स्कूल कॉलेज भी चल रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए सेठ लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। सीधी सी बात है भाई, तो संसार व्यापार से चलता है, लेने देने से चलता है। ये सब करोगे तो ये सब भी करना पड़ेगा।
अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहां पर। आप बहुत बड़े महात्मा बनना चाहते हैं, बड़ा नाम हो आपका, तो उसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने मन की शांति देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने मन की शांति देनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं उसके लिए आपको अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं तो प्राय करके व्यासपीठ से जब जब अवसर आता है मैं कह देता हूं, ये सब काम बहुत अच्छे हैं, ये सब काम बहुत अच्छे हैं, पर साधुओं के करने के नहीं है। साधु तो इसकी प्रेरणा दे दे, साधु समाज को प्रेरणा प्रदान करने के लिए है। साधु प्रेरणा दे दे लेकिन स्वयं व्यवहार में ना पड़े। आप देखिए हमारे पुराणों में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जब श्री राम और रावण के युद्ध का अवसर आया तो महर्षि अगस्त्य ने आकर श्री रघुनाथ जी को आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान किया, और सब राजाओं को उनके गुरुओं ने ही शस्त्र विद्या सिखाई, दिव्यास्त्र प्रदान किए। अरे वो स्वयं जाकर क्यों नहीं लड़ने लगे? नहीं, जिसका काम उसी को साजे। साधु का क्या कार्य है? साधु का कार्य है कि समाज को दिशा दे, विचार दे, चिंतन दे, पर स्वयं व्यवहार में ना पड़े, क्योंकि स्वयं यदि व्यवहार में पड़ा तो उसका चिंतन दूषित हो जाएगा। साधु यदि व्यवहार में पड़ेगा तो उसका चिंतन दूषित हो जाएगा, और यदि विचार दूषित हो गया, चिंतन दूषित हो गया, तो समाज को जो साधु से मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? वो बाधित हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ये बात कि मदविज्ञम गुरुम शांतम। शांत हो, शांत माने जिसके जीवन में बहुत अधिक लेना देना ना हो, बहुत अधिक खींचातानी ना हो। और मैं तो एक और बात आपको बताऊं, ऐसे कभी कभी कुछ आप आसपास होती हुई घटनाओं से देखकर भी सीख लेते हैं, और आपको सीख लेना चाहिए। कुछ दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे ना, भगवान ने उद्धव जी से कहा, अरे सबसे बड़ा गुरु अपने भीतर बैठा है, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उससे सीखिए। वो आपको इसीलिए तो दिखाई जा रही है कि आप उससे कुछ सीख सकें। तो सीख लिया जाता है आसपास होने वाली घटनाओं से कि ऐसे कार्य करने वाले को फिर खींचातानी करनी पड़ती है। और साधु के लिए तो मेरा कबीर कहता है, बिना मांगे तो दूध है। साधु को बिना मांगे मिल जाए तो दूध है, बिन मांगे तो दूध है, और मांग मिले तो पानी। और कह कबीर वो खून है जामे खींचातानी। मांग कर लेना पड़े साधु को संसार से, तो कबीर तो कहते वो तो रक्त जैसा है, वो रक्तपान करने जैसा है जो साधु ने मांग कर लिया है। कहे कबीर वो खून है जहां में खींचातानी। इसलिए कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान ने पूरे एकादश स्कंद में साधु के स्वरूप और स्वभाव पर ही चर्चा की है, लेकिन कहीं भगवान ने यह नहीं कहा कि गेरुआ वस्त्र पहने, पीला पहने, लाल पहने, और तिलक ऐसा लगाए वैसा लगाए, ऐसी माला हो वैसी माला हो, ऐसी एक भी बात भगवान नहीं कहते। साधु के स्वभाव की बात करते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका आभा मंडल कैसा हो। आपको स्मरण हो, कल विराम के क्षण में मैंने आपको एक बात कही थी कि सत्संग का केवल एक ही प्रसाद है, मन की शांति। आपका मन शांत हो जाएगा। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम।